तो बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की ओर और देखते हैं इसके क्या एप्लीकेशंस हैं। बच्चों आपकी स्क्रीन पर एक प्लेनर बॉडी रिप्रेजेंटेड है। यहाँ पे 3 एक्सिस भी दे रखे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मैं पहले समझा देता हूँ कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है। वो ये बोलता है बच्चों कि किसी प्लेनर बॉडी के लिए अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 ऐसे एक्सिस से दिया हुआ हो जो उसके प्लेन से पास कर रहे हैं, तो उन दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले तीसरे एक्सिस जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन दोनों प्लेनर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। यानी कि इसका स्टेटमेंट ये बोलता है बच्चों, इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर बॉडी about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of its moment of inertia about 2 perpendicular axes concurrent with perpendicular axis and lying in the plane of body। तो बेसिकली ये इसका रिवर्स एक्सप्लेनेशन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो इस प्लेनर बॉडी के लिए जेड एक्सिस वो एक्सिस है जो इसके प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो आई जेड इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 परपेंडिकुलर एक्सिस कंकरेंट विथ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ बॉडी। यानी ऐसी 2 एक्सिस जो जेड से कंकरेंट हो और प्लेन में लाई करती हो। तो चूंकि आपका पूरा ही ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो दोनों एक्सिस हैं जो जेड के कंकरेंट है पॉइंट ओ पर, साथ ही आपस में भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो यहां से ये चीज निकल के आती है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा दिखने वाला फॉर्मूला कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देता है। ये इस बात का इंडिकेटर है बच्चों कि आपकी बॉडी एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रही है। अगर मैं आपकी बॉडी को वाई जेड प्लेन पे लाई करा दूं, तो आपके कॉमन एक्सिस कौन कौन से होंगे प्लेन से पास करने वाले? आई जेड और वाई एक्सिस। तो उस केस में एक्सप्रेशन बदल जाएगा बच्चों, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड आप लिखेंगे। तो इसको आप ऐसे याद करें बच्चों कि प्लेन में जो एक्सिस लाई कर रहे हैं उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम वही होगा आपके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि मैं बार बार प्लेनर बॉडीज बोल रहा हूँ, प्लेन में लाई करने वाले एक्सिस की बात कर रहा हूँ। इसका यही मतलब है बच्चों कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेन बॉडीज, या बोलें कि लैमिनर बॉडीज, 2 डायमेंशनल बॉडीज, जैसे एक शीट हो गई, एक पेपर हो गया, एक डिस्क हो गई। हम स्फीयर के लिए ये चीज़ नहीं लगा सकते। हम किसी चाय की केटल के लिए लगाना ये मुश्किल होगा, ये नहीं लगेगा। आपको प्लेनर बॉडी चाहिए। यहाँ पर इन द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ऑल 3 एक्सिस एक्स वाई जेड इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दिस पॉइंट मे बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन ऑफ द बॉडी एंड इट मे इवन लाई आउटसाइड द बॉडी। मतलब यहाँ पे जो 3 एक्सिस हैं, 2 तो प्लेन में ही लाई करेंगे, तीसरा उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इन तीनों ही एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है और बाहर भी लाई कर सकता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तीनों ही एक्सिस का, वो बॉडी का सेंटर ऑफ मास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कभी भी आप अपने दिमाग में ये नहीं ऑटोमेटिकली सोच के चलेंगे कि अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तो सेंटर ऑफ मास से ही पास होगा। कोई गारंटी नहीं है इस बात की। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने से पहले आप इन तीनों ही पॉइंट्स का ख्याल रखें, हमेशा अपने जहन में रखें ये तीनों पॉइंट्स। चलिए देखते हैं हम कितना एप्लीकेशन पार्ट इसका सीखे हैं कंसेप्ट टेस्ट के थ्रू। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क
अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर्स। सॉल्व करने के लिए मैंने 3 मिनट दिए हैं बच्चों, आप स्वयं ट्राई करें। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। अब ये तो पता चल रहा है जो डायमीटर्स होंगे, जितने भी डायमीटर होंगे, आप इन्फिनिट डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं एक डिस्क में, एक सर्कल में, वो सभी इसके प्लेन में लाई करेंगे। तो अगर z एक्सिस हमने एक्सिस ऑफ डिस्क मानी है इसके प्लेन से परपेंडिकुलर, तो आई जेड तो हमको पता है, z एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2। अब x एक्सिस से पास होने वाला डायमीटर और y एक्सिस से पास होने वाला डायमीटर, चूंकि एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के ही अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम होगा। तो दो इक्वेशन बनेंगे आपके, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आएगा, और दूसरा आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, क्योंकि अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग एक डायमीटर ले लें या एक्स एक्सिस के अलोंग ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के ही अबाउट जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बाय इक्वेशन ऑफ 1 and 2 आई जेड इज इक्वल टू 2ix और आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू mr²/4, ये आपका आंसर होगा। पढ़ते हैं तीसरे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो की ओर। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, रिंग की बात हो रही है बच्चों, अबाउट अ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग इन इट्स ओन प्लेन। सबसे पहले तो आप एक्सिस को पकड़िए, किस एक्सिस के अबाउट बात हो रही है। मैं समय देता हूं आपको, आप सॉल्व करें। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो ब्लू कलर से जो इंडिकेटेड है टेंजेंट के अलोंग, इस एक्सिस की बात हो रही है। तो पहले तो ये समझिए आप कि ये जो एक्सिस है ये प्लेन में लाई कर रहा है, ये इसके प्लेन के पैरेलल है, और येलो कलर से जो एक्सिस मेंशन्ड है ये इसकी डायमीटर है। तो पहले हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के थ्रू इस येलो कलर की डॉटेड लाइन से जो डायमीटर है, इस डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। फिर अब डायमीटर के अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, और हमको पता है ये सेंटर ऑफ मास से भी एक्सिस पास कर रही है, तो उस डायमीटर के पैरेलल ये दूसरी टेंजेंशियल एक्सिस है, यहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहली स्टेप, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से ये रिलेशनशिप तो स्टैब्लिश हो गई कि टेंजेंट के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mr² का सम होगा। अब अगला है कि डायमीटर के अलोंग तो निकाल लें, डायमीटर के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस, पिछले प्रॉब्लम में भी हमने यही निकाला था कि आप किसी भी डायमीटर के अलोंग देख लें, चाहे वो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा हो या वाई एक्सिस में लाई कर रहा हो, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वो दोनों ही डायमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा। तो mr² इज इक्वल टू 2iy इज इक्वल टू 2ix, तो अल्टीमेटली iy जो है आपका mr²/2 आएगा। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में फिट करेंगे, उससे आपकी वैल्यू निकल कर आएगी आई टेंजेंट इज इक्वल टू mr²/2 प्लस mr²। तो अल्टीमेटली आंसर आएगा बच्चों 3mr²/2। अब ये रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, इसका क्या एप्लीकेशन है, इससे क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस is the distance from the axis of mass point whose mass is equal to the mass of whole body and whose moment of inertia is equal to moment of inertia of the body about axis। काफ़ी लंबी डेफिनेशन, अब इसका मैं मतलब समझा दूं आपको। तो बच्चों शब्दों में फंसने की बजाय अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें कि ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, तो ज़्यादा बेहतर हमें समझ आएगा।
आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, इस तरीके से ये के रेडियस ऑफ जाइरेशन है। किसी भी बॉडी के लिए हम इन जनरल ये एक्सप्रेशन लिखते हैं और ये उस बॉडी का एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिकेट करता है। अब देखिए ये जो सेटअप है, इनिशियली एक डिस्क दे रखी है, ये CM जो एक्सिस है ये डिस्क की एक्सिस है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास करती हुई, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है। ये हम सब सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म्स में समझना है तो एक्सिस फिक्स रखी है हमने और इसके मास के इक्विवेलेंट एक पॉइंट मास रख दिया k दूरी पर। तो अब इस पॉइंट मास के लिए तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk² ही होगा। तो बेसिकली ये जनरलाइज करने का एक तरीका है कि अब यहाँ पे मैं रिंग रख सकता हूँ, हॉलोस्फीयर रख सकता हूँ, सिलेंडर रख सकता हूँ, लैमिना रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। तो उस सारे शेप को अगर हम पॉइंट मास से रिप्लेस कर दें तो वो कितनी दूरी पर होगा उस फिक्स्ड एक्सिस से, वो जो दूरी है बच्चों वो रेडियस ऑफ जाइरेशन है। अभी हल्का फुल्का आपको समझ में आया होगा, इसको फील कर पाना थोड़ा मुश्किल है। एक बार फिर बताऊंगा कि डिफरेंट शेप्स एंड साइज के ऑब्जेक्ट्स का किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर हम वो डिफरेंट शेप साइज के ऑब्जेक्ट्स को उसी एक्सिस से एक फिक्स दूरी पर रखें तो वो जो फिक्स दूरी होगी वो रेडियस ऑफ जाइरेशन कहलाएगी। यहाँ पे mr²/2 को हमने mk² से इक्वेट कर दिया। तो अब हमको ये पता चल जाएगा कि अगर हमको इस डिस्क को एक पॉइंट मास m से रिप्लेस करना है तो हमको उस एक्सिस से कितनी दूरी पर इसको रखना पड़ेगा। तो इससे निकल के आता है k इज इक्वल टू r/√2। इतनी दूरी पर रखेंगे तो आपको सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। बेसिकली आप एक डिफरेंट सेटअप्स को एक जनरल सेटअप में कन्वर्ट कर रहे हो, सबको एक पॉइंट मास सिस्टम में कन्वर्ट करके आप सिंप्लीफाई कर रहे हो। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है तो आप कुछ मत करिए, उनकी एक्सिस के अबाउट, अगर उनकी एक्सिस के अबाउट निकालना है आप उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk² से इक्वेट करें और उससे आपको k यानी रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। हॉलो सिलेंडर या रिंग के लिए ये वैल्यू r के बराबर होती है। सॉलिड सिलेंडर या डिस्क के लिए ये वैल्यू r/√2 के बराबर होती है। सॉलिड स्फीयर के लिए ये वैल्यू √2/5 के बराबर होती है। तो बच्चों ये रहा हमारे इस टॉपिक का टोटल समरी कि किस तरीके से हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से एक पूरे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, फिर कंटिन्यूस बॉडीज़ के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करा जाए उसके लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देखें ये कैटल इंडिकेटेड है, तो कैटल के लिए तो I इज इक्वल टू समेशन mi r²i होगा। ये रिंग के लिए तो I इज इक्वल टू mr², डिस्क के लिए हाफ mr²। यहाँ पे अलग अलग बॉडीज़ का, यहाँ पे रॉड देखिए बच्चों, रॉड का ये एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास हो रहा है तो ml²/2 वैल्यू है और ये यहाँ पे एंड से पास कर रहा है तो ml²/3 वैल्यू है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से जानने समझने के बाद, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस, कंसेप्ट टेस्टिंग करने के बाद आप ये क्वेश्चंस बड़े आराम से लगा सकते हैं। इन्हें आप सॉल्व करें और अपने कंसेप्ट को मजबूत करें। धन्यवाद बच्चों।